उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद उदित राज पर एक बार फिर फर्जी शिलान्यास करने के आरोप लग रहे हैं। इस काम में उनका साथ दिया है नांगलोई वार्ड पश्चिम की निगम पार्षद भूमि रछोइया ने। बैंड बाजे और बड़े समारोह के साथ रविवार को नांगलोई में वृद्धाश्रम के शिलान्यास के साथ 250 महिलाओं को 10-10 हजार के लोन और दर्जनों सिलाई मशीनें भी बांटी गई। लेकिन हैरानी की बात है कि स्थानीय लोग ही इस पूरे आयोजन पर बड़े गड़बड़झाले का आरोप लगा रहे हैं। वो इस बात का सबूत भी दिखा रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने आज काले झंडे और नारेबाजी के साथ भाजपा निगम पार्षद और पार्षद पति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जब नगर निगम खुद लिखित जवाब दे रहा है कि ऐसी कोई योजना उनकी नहीं है, तो रछोइया शिलान्यास किस विभाग की योजना से करवा रहे हैं। मेन कारण ये है कि इसने जो बताया कि पहले डॉक्टर पीसी कौशिक वृद्धाश्रम खोलने का शिलान्यास की बात करी थी। जब हमने जन सूचना अधिकार से जानकारी मांगी तो हमें पता चला कि पीसी कौशिक वृद्धाश्रम बनाने की कोई योजना नहीं है। बुजुर्ग मनोरंजन केंद्र के नाम का कार्ड छपाया। अब इन कार्डों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक निगम के 2 कार्ड एक ही कार्यक्रम के, तो कहीं ना कहीं लगा कि ये कार्ड जो है निगम के छपाए हुए नहीं है। जब हम उपायुक्त महोदय से मिले तो उन्होंने बताया कि निगम की कोई योजना नहीं है और निगम का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इस तरह से ये फ्रॉड कर रहा है। निगम चुनाव की दस्तक के साथ ही सभी निगम पार्षद और नेता उद्घाटनों की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस बाबत जब सांसद उदित राज से सवाल किया गया तो वह इसका गोलमोल जवाब ही देते नजर आए। नहीं, ऐसा है कि 85 प्रोजेक्ट हमने किया है एमपी लेड फंड से। 15 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। हमने 22 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पहले का जो सांसद के द्वारा खर्च नहीं किया गया तो उसका और एक दिन में नहीं होता है। और सांसद निधि खर्च करने में कम से कम 8 महीने 9 महीने लगते हैं। 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है। कई प्रोजेक्ट को मैंने दिया है 2-2 साल लग गए हैं, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट कमीशन नहीं हुए। तो अचानक नहीं हुए, बड़ी लंबी तैयारी होती है। और जगह जाकर के पूरे देश में देख लीजिए। एक बात। दूसरी बात है कि एक भी व्यक्ति लोकसभा का जब हमारे कार्यालय में जाता है या मिलने जाता है तो खाली कभी वापस आता नहीं। तो ये है, प्रमाण है। तथ्य के आधार पर बातचीत किया जाना चाहिए। जुबान से परिस्थितियाँ बदलती नहीं, काम से बदलती हैं। तो काम हमारा सामने है, हमारा फेसबुक है, जाके देख लीजिए। 85 प्रोजेक्ट हमने उसमें डाले हैं। कौन डाला होगा यहाँ पर? वहीं स्थानीय निगम पार्षद किसी भी विवाद पर कुछ भी नहीं बोली। हाँ, उनके पति चतर सिंह रछोइया जरूर पूरे मामले पर सफाई देते दिखे, लेकिन ये बात साफ नहीं किया कि आखिर ये शिलान्यास और योजनाएं किस विभाग की ओर से दी जा रही हैं और काम किस विभाग के निरीक्षण में कराया जाएगा। काम करता है तो ही विरोध होगा ना। जिसने काम ही नहीं किया तो उसका क्या विरोध और क्या प्रशंसा होगी। तो उनका काम है, वो करें। कितना काम कराया आपने अपने एरिया के अंदर? हमने जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में दलित मेरे जैसे कार्यकर्ता ने नहीं किया। चैलेंज है। और वो जो विरोध कर रहे हैं वो खुद बता दें। वो कब्जा करने वाले लोग, बेईमान लोग, वो क्या मेरा विरोध करेंगे। बार बार आप मादीपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम ले रहे थे। क्या आपकी अगली तैयारी विधायक की है और निगम पार्षद में आप दिलचस्पी नहीं रखते हैं अगले? ये तो साहब का आशीर्वाद होगा। मेरी तो इतनी सी तैयारी है। जो साहब का आशीर्वाद होगा इतनी तैयारी है। साहब ने फंड दे दिया तो मैंने तैयारी कर दी, फंक्शन बना दिया। टॉयलेट ब्लॉक था, दुश्मनों ने मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनवा दिया था, लेकिन एमसीडी ने महसूस किया, साहब ने महसूस किया, अपना फंड भी दिया। जबकि आज देख रहे हो कि एमसीडी में फंड की कितनी कमी है। सफाई कर्मचारियों की, लेबर की तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन मैं तो आभारी हूँ डॉक्टर उदित राज जी का, हमारे परिवार और नांगली के लोगों की ओर से और वर्ध लोगों की ओर से कि इनके आशीर्वाद से आज काम संपन्न हो गया। निगम की जमीन पर एमपी लैड फंड से विकास कार्य हो रहा है, आप यही कहना चाहते हैं? ये निगम की जमीन पे ये टॉयलेट ब्लॉक था और लोकल बॉडी ने इसको लैंड यूज चेंज कर दिया। अभी नक्शे में मैं दिखा रहा था, सेम डे हॉस्पिटल के लिए लैंड यूज चेंज किया। लोग पार्क बताते हो तो टॉयलेट ब्लॉक था। वो झूठ बोलते, लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। विधायक बनने के ख्वाब देख रहे भाजपा नेता चतर सिंह रछोइया पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। ऐसे में अब फर्जी योजनाओं और फर्जी शिलान्यास के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अपना दामन दूध की तरह साफ बताने वाली भाजपा अपने पार्षद पर लग रहे गंभीर आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती है। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए लोकेश कुमार के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।